हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने शॉर्ट एफ हिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग वापस आ जाता है फ्रांस से, वहीं वो उसे आकर बहुत कुछ पता चलता है। जहाँ उसे पता चलता है कि वांगजी और चेंग एक दूसरे से बात नहीं करते और वांगजी और चेंग को विंग की वजह से फाइट हुई है, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं वो कई बार वांगजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी हर बार उसे अवॉइड करता है या उससे कुछ ऐसा कहता है जिससे विंग को बहुत बुरा लगता है। वहीं विंग सुबह कंपनी जाता है, जहाँ सभी लड़कियाँ और कुछ लोग भी विंग के पास आते हैं और विंग से ऑटोग्राफ लेते हैं। वहीं वांगजी जब सभी लड़कियों को विंग के इतना करीब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा जाकर उन लड़कियों को डांटता है। और वहीं वो विंग से फिर से ऐसा कुछ कह देता है कि विंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं वांगजी भी वहाँ से चला जाता है। वहीं वैंकिंग अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेती है और कहती है, क्या ये यहाँ काम करेगा? लेकिन अगर ये यहाँ काम करेगा तो मुझसे मेरा वांगजी छीन लेगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वहीं उसे कल नाइट की याद आती है, जहाँ हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखेंगे, जहाँ हम देखते हैं जब लूसी वैंकिंग को वहाँ से खींच कर ले जाती है और विंग और वांगजी को उस पार्टी में अकेला छोड़ देती है। तभी वैंकिंग जो गुस्से में लूसी की तरफ देखती है और कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? लूसी कहती है, वैंकिंग अब खेलना बंद करो, विंग वापस आ गया है और तुम अच्छे से जानती हो विंग के आने के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। वैंकिंग कहती है, तुम पागल हो, तुम नहीं देख रही कि वांगजी विंग को कितना अवॉइड कर रहा है? तभी लूसी एक स्माइल करती है और कहती है, वैंकिंग अपनी आंखें खोलो, तुम अच्छे से जानती हो कि वांगजी विंग को अवॉइड नहीं कर रहा, वो बस इसलिए गुस्सा है क्योंकि विंग उसे बिना बताए चला गया था। और ये बात तुम अच्छे से जान लो कि वांगजी तुम्हारा नहीं है, इसलिए ये डर्टी गेम खेलना बंद करो। तभी वैंकिंग कहती है, तुम एक बात बताओ, तुम मेरी दोस्त हो या उस विंग की? लूसी कहती है, वैंकिंग मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन जिस तरीके से तुम काम कर रही हो, मैं तुमसे वादा करती हूँ जल्दी हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती। देखो वैंकिंग, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करो, तुम मानो कि वांगजी तुम्हारा ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। तभी वैंकिंग कहती है, बिल्कुल नहीं, वो बस मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। लूसी एक स्माइल करती है और कहती है, वैंकिंग तुम पता है क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुम उड़ती हुई पतंग को खींचने की कोशिश कर रही हो। जब एक बार पतंग उड़ जाती है तो उसे पकड़ना नामुमकिन है, तुम्हें पता है। और बात यह है, अगर पतंग कहीं फंसी हो तो उसे निकाला भी जा सकता है, लेकिन अगर पतंग आपसे बहुत दूर जा चुकी हो तो आप उसे नहीं पकड़ सकते। और तुम जानती हो तुम्हारे साथ वही है, वांगजी कभी तुम्हारे साथ फंसा हुआ नहीं था, वो हमेशा तुमसे बहुत दूर था और आज भी है। और याद रखो, विंग वापस आ गया है, आज नहीं तो कल। वांगजी सिर्फ विंग का होगा, और लेकिन क्या होगा जब वांगजी को तुम्हारी रियलिटी पता पड़ेगी कि तुमने डैरेन से क्या कहा और उस दिन क्या हुआ था। तुम्हें क्या लगता है वांगजी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं वैंकिंग। और याद रखना, वांगजी को अगर इतना पता चला कि तुमने कितनी बार विंग को हर्ट करने की कोशिश की, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम खुद देख लेना वांगजी तुम्हारे साथ क्या करेगा, क्योंकि तुम नहीं जानती वांगजी जो दिखता है वो है नहीं, वो कोल्ड फेस से भी ज़्यादा खतरनाक है, समझे तुम? ऐसा कहती है। वहीं वैंकिंग अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेती है। तभी लूसी वहाँ से चली जाती है। अचानक हम फिर से प्रेजेंट में आती हैं। लूसी की बातों को सोचकर वैंकिंग कहती है, चाहे लूसी कुछ भी कहे, मैंने देखा उसने आज मुझे कितना प्यार से देखा और धीरे धीरे मैं उसका दिल जीत लूँगी, ऐसा कहती है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विंग अपने डैड के ऑफिस में था। उसके डैड उसे सब कुछ बता रहे थे, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी उसके डैड कहते हैं, विंग थोड़ी देर में हम सबकी एक मीटिंग है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस मीटिंग तक रुको। विंग कहता है, ठीक है डैड, लेकिन उसके बाद मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी आर्ट गैलरी को देखने जाना है कि उसमें कितना काम कंप्लीट हुआ है। जिस पर बीचान से कहते हैं, बिल्कुल बेटा, ऐसा कहते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग उस मीटिंग रूम में थे। विंग, वांगजी, चेंग, सिचेन, बीचान से लैन कुरेन और जियांग फेमियन सभी उस मीटिंग में थे। वहीं हम देखते हैं चेंग जो विंग से बातें कर रहा था। विंग किसी बात पर बहुत तेज हंस रहा था। तभी चेंग जो विंग के ईयर की तरफ जाता है और उससे कुछ कहता है। विंग जो चेंग की तरफ देखता है और कहता है, यू सीमलेस। तभी चैंग कहता है, लेकिन एक बार, ये सब करने में बुराई क्या है, तुम कोशिश कर सकते हो।
विंग कहता है अपना मुंह बंद रखो। वहीं वांग जी जो केबिन में अंदर आ रहा था, तभी वो विंग और चेंग को इस तरीके से बात करते हुए देखता है तो वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। उसे बहुत जलसी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी जाए और चेंग के फेस पर एक पंच मार दे और उसे विंग से उठाकर दूर फेंक दे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो चुपचाप आकर दूसरी तरफ बैठ जाता है। भींग और चैंग अभी भी मस्ती कर रहे थे, तभी हम देखते हैं अचानक कुरैन खड़े होते हैं और कहते हैं थोड़ी देर में हमारी जिस इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है वो आने वाले हैं, इसलिए भींग तुम बेटा पहली बार यहाँ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये फाइल पढ़ लो। अगर वो तुमसे कुछ पूछते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए। जिस पर भींग कहता है और कुरैन की दी हुई फाइल को पढ़ने लगता है। वो थोड़ी देर में ही फाइल पढ़ लेता है। तभी कुरैन कहते हैं विंग क्या तुम्हें सब कुछ समझ आ गया? बेटा अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम चेंग या वांग जी से इसके बारे में पूछ सकते हो। जिस पर विंग कहता है, पर विंग एक बार भी पलटकर वांग जी की तरफ नहीं देखता। उसे सुबह की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं वांग जी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और अपने मन में कहता है क्या वो मुझे एक बार देख भी नहीं सकता? क्या वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी तरफ एक बार पलट कर नहीं देख सकता? ठीक है, लेकिन याद रखना अभी बहुत कुछ बाकी है विंग जो तुम्हें मुझे बताना है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी टाइम में ही मीटिंग शुरू हो जाती है। सभी अपने अपने ओपिनियन देने लगते हैं। वहीं इन्वेस्टर विंग के पहली बार देखते हैं और सभी विंग से उन इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। सभी विंग की बातों को सुनकर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और वो कहते हैं वैसे हमने आपको बहुत जानते हैं। वो सभी जितने भी इन्वेस्टर थे वो विंग को जानते थे क्योंकि विंग की पेंटिंग उसमें से बहुतों के पास थी। वो सभी विंग से बहुत इम्प्रेस होते हैं और विंग का ऑटोग्राफ भी लेते हैं। वहीं हम देखते हैं एक पर्सन जो इन्वेस्टर विंग के करीब आता है और विंग का हाथ पकड़ता है। वो विंग के हाथ को छोड़ ही नहीं रहा था। वहीं विंग को बहुत अजीब लग रहा था। वो धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इन्वेस्टर विंग का हाथ और तेज पकड़ लेता है और उसी के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। विंग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी खड़ा होता है और उस पर्सन का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था जिस तरीके से वो अपनी अंगूठा विंग के हाथ के ऊपर फिरा रहा था। वांग जी गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तभी वो खड़ा होकर अचानक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मिस्टर लेन क्या आपको समझ नहीं आता है जब सामने वाला इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है कि आप उसका हाथ छोड़ दें? तभी मिस्टर लैम थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं नहीं मिस्टर लैन आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो मस्त मिस्टर बे। तभी वांग जी कहता है सीरियसली ठीक है, अगर आप हाथ पकड़ना चाहते हैं तो मेरा पकड़ सकते हैं, कितना देर आपको ये हाथ चाहिए? जिस पर मिस्टर लैन थोड़ा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं पर मैं तो बस उन्हें। तभी वांग जी जो गुस्से में देखता है और कहता है क्या आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी आपके साथ सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दे और आपको आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसे वापस कर दे? तभी लेम कहता है नहीं 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 आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। वांग जी ने रुआज करता है और मिस्टर लेम वहाँ से सीधे जाकर अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। एक्चुअली लेम कोई एजिड नहीं था, बल्कि वो भी कम से कम 28 या 30 ईयर का एक लड़का है जिसने बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें पाली हैं, लेकिन इतना नहीं जितना वांग जी। सच तो यह है कि वांग जी का कोल्ड फेस देखकर हर कोई वांग जी से डरता है। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी जो विंग की तरफ आता है और धीरे से उसके ईयर के करीब आता है और कहता है अपने आप को इतना सुंदर बनाकर भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है कि लोग तुम्हें देखकर पूरी तरीके से पागल हो जाएं, जब तक कि तुम खुद का बचाव करना न जानो। वांग जी की बात सुनकर विंग शॉक्ड हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वांग जी तब तक उठकर वहाँ से सीधा अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वहीं विंग जो अभी भी वांग जी को देख रहा था, तभी भी चांद से जो खड़े होते हैं और कहते हैं क्या हुआ विंग? विंग कहता है कुछ भी नहीं डैड। तभी विंग भी चुपचाप वहीं बैठ जाता है। फिर से मीटिंग में बात होने लगती है। तभी हम देखते हैं मीटिंग थोड़ी देर में पूरी तरीके से फिनिश हो जाती है और सभी इन्वेस्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंग खड़ा होता है और कहता है डैड क्या मैं जा सकता हूँ? वी चांद से कहते हैं बिल्कुल बेटा तुम जा सकते हो। तभी चैंग कहता है वैसे मेरे पास कोई काम नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ चल सकते हैं। विंग एक स्माइल करता है, बिल्कुल कहता है बिल्कुल अगर तुम चाहो तो चल सकते हो। जिस पर चैंग एक स्माइल करता है और कहता है डैड क्या कुछ है जो अभी मुझे यहाँ रुकना है? फेमियान कहते हैं बिल्कुल नहीं, अगर तुम विंग के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जिस पर चैंग एक स्माइल करता है। वहीं विंग और चैंग दोनों उस वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं वांग जी जो पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो गया था क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि किस तरीके से चैंग और विंग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर निकले थे। वो पागल हो रहा था और वो जलसी में इतना पागल हो रहा था
तभी हम देखते हैं विंग और चेंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सभी मीटिंग में से भी चले जाते हैं। वहीं हम मिस्टर लैम को देखते हैं जो अपने साथ के एक पार्टनर से बात करते हैं और कहते हैं, तुमने देखा वो विंग, वो मिस्टर वे कितने ज़्यादा खूबसूरत है। मैं उसे अप्रोच करना चाहता हूँ, मैं उसे डेट के लिए पूछना चाहता हूँ, क्या वो मुझे मना करेगा? तभी उसमें दूसरा इन्वेस्टर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानती हो ना वो कौन है, और तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो? तभी वो कहता है, क्यों, क्या मैं कम खूबसूरत हूँ? मैं भी हैंडसम और हॉट हूँ। लड़कियाँ मुझे देखकर हाय भरती हैं। और तुम जानते हो उसके होठों के नीचे जो तिल है, मैं तो उसे देखकर पूरी तरीके से पागल हो गया। पता है तुम्हें मुझे क्या लग रहा था? मैं उसे खींच लूँ और बस किस कर दूँ। तुम नहीं जानते वो कितना हॉट है। उसे देखते ही तुम नहीं जानते मेरी बॉडी में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वो इंसान हंसता है और कहता है, तुम सच में बहुत बड़े प्ले बॉय हो। तुम लड़कियों के साथ खेलते हो, अब तुम मिस्टर वे के साथ खेलना चाहते हो, लेकिन कोशिश भी मत करो। तुम जानते हो ना कि वो किसका बेटा है। तभी मिस्टर लैम कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो किसका बेटा है? और सच बताऊं तो पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसके साथ खेलना नहीं चाहता, बल्कि उसके साथ अपनी सारी ज़िंदगी शेयर करना चाहता हूँ। तभी वो हंसता है और कहता है, तुम और सारी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो बिस्तर पर बस एक बार को ही चाहिए, दूसरी बार तुम उस पर्सन की तरफ देखते भी नहीं हो। तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तभी हम देखते हैं लेम एक स्माइल करता है और कहता है, लेकिन क्या हो, वो मुझे बस एक बार अपने बिस्तर पर चाहिए, ऐसा कहता है। लेकिन वहीं मिस लेम जो अपना पूरा बात कह भी नहीं पाता कि अचानक उसके चेहरे पर एक पंच पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। जो सामने वाला इन्वेस्टर था वो जो ऐसे ही ऊपर देखता है वो पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, लेन भाग जी, ऐसा कहता है और वो जल्दी वहाँ से भाग जाता है। लेम जो अभी भी ज़मीन पर डला हुआ था, लेम कहता है, मिस्टर लेन। वांग जी अचानक उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तभी वांग जी अचानक फिर से उसके फेस पे एक और पंच मारता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम विंग को अपने बिस्तर पर एक नाइट के लिए पहुँचाते हो। तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो उसके बारे में? तभी लेम कहता है, नहीं ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। तभी वांग जी कहता है, उससे दूर रहो। अगर मैंने तुम्हें उसके करीब भी देखा तो तुम नहीं जानते, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। और पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लैम्प कहाँ गया। समझे? अब जाओ यहाँ से, ऐसा कहता है और अचानक उसे दूर फेंक देता है। लैम्प फिर से ज़मीन पर गिरता है, लेकिन वो जल्दी खड़ा होता है। उसके लिप्स के साइड से ब्लड गिर जाता है। वो जल्दी से उसे क्लीन करता है और वहाँ से भाग जाता है। वांग जी जो गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो रहा था, वो कहता है, आखिर वो विंग के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? वहीं हम वैंकिंग को देखते हैं। वैंकिंग जो दूर से ये सब कुछ देख रही थी, वो अपने हाथों की मुट्ठियां बींच लेती है और कहती है, वाह जी, तुम मुझे इस तरीके से क्यों जताते हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम मुझसे लेकर इतना प्रोटेक्ट क्यों हो? ऐसा कहती है। और तभी वो कहती है, मुझे कुछ तो करना होगा। अगर वांग जी ने जल्दी मैंने कुछ नहीं किया तो क्या लूसी सच कह रही थी? वांग जी वांग जी और विंग एक हो जाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ विंग और चेंग दोनों उस आर्ट गैलरी में पहुंचते हैं। आर्ट गैलरी को देखकर चेंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। गैलरी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाई जा रही थी। जगह जगह इतने सुंदर, हर जगह पौधे रखे हुए थे, सारे ट्रीज को, छोटे छोटे फूलों को देखकर वो खुश हो जाता है। तभी चेंग कहता है, वाओ विंग, मुझे सच बताओ, क्या इसका आइडिया तुम्हारा था? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स। चैंग कहता है, तुम नहीं जानते ये कितनी ब्यूटीफुल है। मैं उसे देखकर बस ऐसा सोच रहा हूँ, क्यों ना मैं एक बिस्तर यहीं लगा लूँ और हमेशा यहीं रह जाऊँ। विंग जो से हंसता है और कहता है, ज़्यादा ड्रामा करना बंद करो। वहीं हम देखते हैं अचानक विंग को चैंग की नेक पे एक ही दिखाई देती है। वो विंग जो चैंग की तरफ देखता है और कहता है, चैंग तुम्हारी नेक पर ये क्या है? चैंग कहता है, क्या क्या कहाँ? तभी विंग कहता है, विंग चैंग का हाथ पकड़ता है और उसे सामने मिरर के सामने ले जाता है और उसकी नेक को दिखाता है और कहता है, ये देखो। चैंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। वो कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, शायद मुझे किसी मॉस्किटो ने कट कर लिया होगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, चैंग अब मुझे बताओ तुम किसे डेट कर रहे हो? चैंग कहता है, किसी को नहीं। विंग तुम क्या कह रहे हो? तभी विंग कहता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? विंग की बात सुनकर चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम पागल हो गए हो। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? और तुम अच्छे से जानते हो ये कुछ भी नहीं है।
ऐसा कहता है और अचानक वो अपने मन में कहता है, चैन यू ब्लास्टर, तुमने अभी अभी देखो मुझे कैसी की दी है, देखो तुम्हारी वजह से मुझे विंग से झूठ बोलना पड़ रहा है। ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, तुम जिसके भी ख्यालों में हो बाहर आओ और मुझे बताओ उसका नाम क्या है। तभी चैंग कहता है, ऐसा कोई नहीं है, समझे तुम, और हाँ मुझे अपनी आर्ट गैलरी और दिखाओ। विंग कहता है, क्या तुम बात बदलने की कोशिश कर रहे हो। चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, और तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। विंग कहता है, क्योंकि मुझे पता है ये मॉस्किटो का बाइट नहीं है। तभी चैंग कहता है, क्यों, क्या तुमने इतने सारे लव बाइट लिए हैं या किए हैं किसी को। विंग अचानक चैंग के सिर पर एक स्लैप मारता है और कहता है, तुम पागल हो, तुम अच्छे से जानते हो मैं प्यार पर बिलीव नहीं करता। चैंग अचानक शॉक हो जाता है और कहता है, क्या। विंग कहता है, कुछ नहीं, चलो यहाँ से। ऐसा कहकर वो पूरी गैलरी को घूमते हैं। उसके बाद वही हम देखते हैं, विंग बहुत थक जाता है। विंग और चैंग वापस अपने मेंशन में आ जाते हैं। वहीं सभी लोग ऑफिस से वापस आ गए थे। जैसे ही विंग और चैंग वापस आते हैं, तभी अचानक मैडम यू जो चैंग के सामने आती हैं और कहती हैं, चैंग क्या ऑफिस में कुछ हुआ था। चैंग कहता है, नहीं माँ, आप क्यों पूछ रही हैं। विंग जो वहीं खड़ा था, विंग कहता है, क्या हुआ आंटी। तभी मैडम यू कहती हैं, पता नहीं, भांग जी बहुत बुरे मूड में आया और अपने रूम में चला गया। वो 2 घंटे हो गए तब से नीचे भी नहीं आया, और जब उसे कुछ खाने को देने की कोशिश की तो उसने डोर भी ओपन नहीं किया। मुझे लगा शायद कुछ हुआ हो। विंग और चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी चैंग कहता है, माँ ये उसका कोई नया नहीं है, वो हमेशा से ऐसा ही है। जब से उसने अपने आप को बदला है वो ऐसे ही बिहेव करता है, इसलिए आप उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। पर विंग को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो अपने मन में कहता है, आखिर वांग जी को क्या हुआ है। गॉड, ये लड़का सच में इम्पॉसिबल है। ऐसा कहता है और वो भी वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वहीं विंग जो अच्छे से फ्रेशन अप होता है, एक अच्छा शाल लेता है और कपड़े पहनता है और फिर अपने बेड पर लेट जाता है और मॉर्निंग में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगता है कि मिस्टर लेन के टच करने पर वांग जी को इतना गुस्सा आया। तभी विंग कहता है, उसे क्या हो गया है, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। मुझे वांग जी से बात करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहता है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वांग जी इतना गुस्सा क्यों है। अगर वो मेरी जाने की वजह से मुझे पता है वो इतना गुस्सा नहीं होता, क्योंकि उसे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उसे बिना बताए चले गया, उसकी लाइफ में ऑलरेडी पहले कोई है। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है। वो वांग जी के बारे में सोचता है, उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाती है। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, नहीं विंग, अब नहीं, अब उसके बारे में तुम नहीं सोचोगे। तुम पहले ही बहुत रो चुके हो, तुम फिर से अपने दिल को नहीं खोल सकते। मैं जानता हूँ मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन लेकिन मैं उसे कभी नहीं बताऊँगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ये हमेशा मेरा सीक्रेट है और मेरा सीक्रेट ही रहेगा। वांग जी तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी होगी। ऐसा कहकर वो सीधा बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है उसकी माँ जो उसके रूम में आ रही थी। विंग अपनी माँ को देखता है और कहता है, माँ क्या हुआ। तभी खानसा चरण एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, विंग मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। विंग कहता है, क्या माँ। तभी मैं खानसा चरण कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ लेकर विंग के सामने आती हैं और कहती हैं, इन्हें देखो। विंग कहता है, माँ ये क्या है। तभी खालसा चरण विंग का हाथ पकड़ती हैं, उसे खींचकर लिविंग एरिया में ले जाती हैं जहाँ मैडम यू, लैनी और चैंग पहले से बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं विंग जो ऐसे ही उन लड़कियों के फ़ोटोज़ देखता है, वो कहता है, माँ ये सब क्या है। तभी खानसा चरण कहती हैं, देखो विंग, तुम पहले से ही शादी की उम्र के हो रहे हो और मैं बस चाहती हूँ कि तुम जल्दी से शादी करो, ताकि मैं एक बहू और अपने नाती पोतों के साथ खेल सकूं। जिस पर सभी हंसने लगते हैं। चैंग कहता है, बिल्कुल तुम्हें जल्दी शादी करनी चाहिए। विंग चैंग की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, तुम तो अपना मुंह बंद रखो, तुम क्यों नहीं कर लेते। वैसे भी माँ एक नहीं बहुत सारे फोटो लेकर आई है, क्यों ना एक लड़की तुम भी पसंद कर लो। तभी मैडम यू कहती हैं, ये तो विंग तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, क्यों ना मैं चैंग के लिए भी इसमें से एक लड़की पसंद कर लूँ। चैंग का फेस पूरी तरीके से उतर जाता है और कहता है, नहीं नहीं माँ, मैं भी शादी करना नहीं चाहता, और वैसे भी पहले सीजे को शादी करने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे। वहीं हम देखते हैं विंग जो चैंग को इतना अकलाते हुए देखता है और अपने मन में कहता है, जरूर कोई ना कोई बात है जो ये इडियट छुपा रहा है। क्या उसका पहले से किसी के साथ अफेयर है, मुझे जानना ही होगा। ऐसा कहता है।
वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी जो स्टेप से नीचे आता है, तभी वो विंग और चेंग को इस तरीके से बात करते हुए देखता है तो वो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जैसे ही वो विंग के हाथों में कुछ फोटोज देखता है, वो चुपचाप जाकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है ताकि वो उन लोगों की बातें सुन सके। तभी लेनी कहती है, वैसे विंग सारी लड़कियां बहुत ब्यूटीफुल हैं, तुम कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। विंग कहता है, आंटी एक्चुअली मैं भी शादी करने के मूड में नहीं हूँ। वहीं वांग जी जब ये देखता है तभी कांसा सरन विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग बस मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम इसमें से एक लड़की पसंद करो और मैं तुम्हारी शादी कराना चाहती हूँ। वांग जी तो जैसे ही ये सुनता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो जिस सोफे पर बैठा हुआ था उसे टाइटली पकड़ लेता है। उसे इतना टाइटली पकड़ता है कि ऐसा लग रहा था कि उसके नाखून उस सोफे के अंदर चले गए हैं। वो अपने मन में कहता है कि क्या 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 विंग शादी करना चाहता है, पर इतना जल्दी क्यों? वो अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि उसे शादी करनी हो। अपने मन में ऐसा कहता है। तभी मैडम यू वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांग जी। सभी लोग वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वहीं विंग भी वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे से की तरफ देखते हैं और अचानक उनकी नजरें एक दूसरे से मिल जाती हैं। तभी मैडम यू कहती हैं, देखो वांग जी, तुम कहो ना चेंग और विंग से कि वो दोनों इसमें से लड़की सिलेक्ट कर लें, अगर चाहो तो तुम भी कर सकते हो। वहीं कांसा सरन कुछ भी नहीं कहती। वांग जी को आज तक नहीं पता कि कांसा सरन का उसके प्रति बिहेव इतना क्यों बदल गया है। पहले जो कांसा सरन वांग जी से इतना प्यार करती थी, अभी वो बहुत मुश्किल से कोई बात पूछती है और कहती है। जिस दिन से विंग गया है कांसा सरन पूरी तरीके से बदल गई। वो भी वांग जी के प्रति बहुत ठंडी हो चुकी हैं। वो वांग जी से ज़्यादा बात नहीं करती या वांग जी से कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम देखते हैं वहीं वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो बस विंग की तरफ देखता है। वहीं विंग अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, माँ आप अच्छे से जानती हैं मैं भी शादी करने के मूड में नहीं हूँ। वहीं चैंग कहता है, बिल्कुल आंटी, आपको विंग से जिद नहीं करनी चाहिए। तभी मैं कांसा चरण कहती हैं, विंग तुम बहुत बुरे हो, तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। विंग कहता है, माँ प्लीज़ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल तो बिल्कुल मत कीजिए, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप इस तरीके से मुझे बहका नहीं सकती। मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ जो पहले आपकी इस तरह की बातों में आया। और वैसे भी माँ, एक बात बताइए, शादी है कोई खेल नहीं जो मैं किसी लड़की को इस फोटो में देख लूँ और पसंद कर लूँ। क्या एक फ़ोटो देखने से शादी हो जाती है? तभी कांसा चरण कहती हैं, अगर तुम चाहो तो मैं उस लड़की के साथ तुम्हारी डेट फिक्स कर सकती हूँ जिस लड़की को तुम पसंद करोगे। तभी विंग कहता है, माँ मैं अभी नहीं चाहता, जब मैं चाहूँगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको बता दूंगा, तब आप किसी लड़की के साथ मेरी डेट फिक्स कर सकती हैं, ठीक है? कांसा चरण कहती हैं, पक्का? विंग कहता है, पक्का, पर प्लीज़ माँ अभी नहीं, आप अभी जानती हैं ना कि मैं कितना बिजी हूँ। मैंने अभी अभी डैड के साथ ऑफिस ज्वाइन की है, उसके बाद मेरी आर्ट गैलरी, अभी मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, ऐसा कहता है। तभी मैडम यू कहती हैं, विंग वैसे तुम सच कह रहे हो, जब तुम चाहो तब हम इस बारे में बात करेंगे। और चैंग तुम क्या सोचते हो? चैंग कहता है, माँ मैं अभी शादी करना नहीं चाहता, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आंटी के जैसे ब्लैकमेल बिल्कुल ना करें, और मैं किसी के साथ डेट पर भी नहीं जाने वाला, समझे आप? ऐसा कहता है। मैडम यू अनोइंग सा फेस बनाती हैं और कहती हैं, ये लड़का, इसमें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। जिस पर चैंग कहता है, बिल्कुल, आप जो इस तरीके से मेरे से कहती हैं ना, मुझे नहीं लगता मुझे आपसे इस तरीके से बात करनी चाहिए। ऐसा कहकर चला वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है, चैंग आंटी तुमसे ये नहीं कह रही शादी कर लो। वहीं वांग जी जो चुपचाप उन दोनों की बात सुन रहा था, तभी चैंग अचानक विंग की नेक में अपनी हाथ डाल देता है और कहता है, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है, वो क्या? चैंग कहता है, चलो ना यार, ऐसा कहता है। इसके बाद विंग और चैंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी चैंग अचानक विंग केयर के करीब आता है और कहता है, क्या तुम अभी भी वांग जी से प्यार करते हो? विंग जो शॉकिंगली चैंग की तरफ दिखता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? चैंग कहता है, पता नहीं क्यों, पर मुझे बताओ ना विंग, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी उसके लिए वो फीलिंग्स, वो सब कुछ है? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, चैंग मैं अब प्यार पर कोई भरोसा नहीं करता, मुझे नहीं पता लाइफ में मुझे क्या चाहिए। चैंग कहता है, विंग मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी आंखों में साफ देख सकता हूँ कि तुम अभी भी वांग जी से प्यार करते हो। तभी विंग कहता है, चैंग तुम अच्छे से जानते हो ये प्यार है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप आसानी से बदल सकें, और तुम अच्छे से जानते हो कि मेरी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं, जो पता नहीं
कभी नहीं ख़त्म होंगी, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे इस प्यार का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये छुपा है और इसे मेरे दिल के अंदर ही छुपा रहने दो, ऐसा कहता है। वहीं वहीं चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी डिसीजन लो। इस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, सभी लोग डिनर टेबल पर थे, लेकिन वांगजी अभी भी वहाँ नहीं था। विंग जो उस खाली चेयर को देखता है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने मन में कहता है, मुझे आज वांगजी से बात करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं सभी लोग अच्छे से डिनर फिनिश करते हैं। डिनर फिनिश करने के बाद विंग खड़ा होता है। तभी विंग कहता है, माँ मुझे ज़रूरी काम है, इसलिए मैं थोड़ा स्टडी रूम में जा रहा हूँ। विंग जैसे ही खड़ा होता है, तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। जैसे ही वो फ़ोन देखता है तो फ़ोन मिस्टर लुहान का था। विंग हेलो करता है और कहता है, सर आप इस टाइम? तभी लुहान कहते हैं, विंग वैसे मैंने तो बस तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया है कि गैलरी का काम कितना पहुंचा है। तभी विंग कहता है, बस कुछ टाइम और। तभी मिस्टर लुहान कहते हैं, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ तुमने यहाँ जितनी सारी भी पेंटिंग्स छोड़ी हैं, मैं चाहे ना आते टाइम उनको लेकर आऊँ, क्योंकि तुमने जो पेंटिंग्स बनाई हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन विंग, मैं एक पेंटिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ। तुमने एक पेंटिंग बनाई है, वो किसकी है? तभी विंग को याद आता है और वो शॉक हो जाता है और कहता है, सर मैं चाहता हूँ आप वो पेंटिंग यहाँ लेकर नहीं आए। मिस्टर लुहान कहते हैं, क्या? पर विंग तुम जानते हो वो कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है। विंग कहता है, सर प्लीज़ क्या आप उसे वहीं या आते टाइम क्या आप उस पेंटिंग को प्लीज़ किसी सीक्रेट प्लेस पर रख सकते हैं, जहाँ सिर्फ मैं उसे देख सकूं। जिस पर मिस्टर लुहान कहते हैं, ठीक है विंग, जैसा तुम कहो, मैं तो बस। तभी विंग कहता है, थैंक यू सो मच सर। मिस्टर लुहान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग वैसे भी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल करना। जिस पर विंग कहता है। वहीं मिस्टर लुहान फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं विंग जो पहले अपनी स्टडी रूम में जाता है और अपना कुछ वर्क कंप्लीट करता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, विंग जल्दी से बाहर आता है। वो अपने मन में सोचता है, आज कुछ भी हो जाए वो आज वांग जी से बात करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं विंग जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था कि तभी वो अचानक सीढ़ियों के पास करीब कुछ अजीब सी आवाज़ सुनता है। वो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो फिर से एक स्टेप चढ़ता है, उसे फिर से कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। विंग जो इधर उधर फिर से देखता है, लेकिन तभी वो अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई किस कर रहा हो, लेकिन इस तरीके से कौन किस कर सकता है, वो भी इतनी नाइट। तभी हम देखते हैं अचानक उसे फिर से आवाज़ आती है, प्लीज़ छोड़ दो, ऐसा मत करो। विंग तो शॉक हो जाता है। विंग उस आवाज़ का पीछा करता है जो उसे सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे उस आवाज़ के पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही वो सामने जो सीन देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। विंग को तो ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। उसकी दिल की तेज इतनी तेज आवाज़ आ रही थी, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है? तभी हम देखते हैं अचानक विंग का हाथ वहाँ साइड में टेबल पर पड़ता है जहाँ एक ग्लास रखा था और अचानक वो नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं सामने जो दो पर्सन बहुत ही पैशनेट और डीप तरीके से एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिनके हाथ एक दूसरे की बॉडी पर पूरी तरीके से घूम रहे थे। जैसे ही वो साउंड सुनते हैं अचानक वो दूर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। चैंग और सिचेन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने क्या कर दिया हो और क्या किसी ने देख लिया हो। वहीं विंग कहता है, कहा चैंग, ये सब क्या है? चैन कहते हैं, विंग मेरी बात सुनो। चैंग तो पूरी तरीके से रेड हो गया था, उसने कभी नहीं सोचा था कि विंग कभी उन्हें इस तरीके से देख लेगा। वहीं विंग एक स्माइल करता है और कहता है, गगा क्या क्या आप और चैंग? तभी चैन कहते हैं, हाँ हाँ विंग, मैं और चैंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। विंग कहता है कि क्या क्या वो आप थे जिसने सुबह चैंग को इतना तेज वाइट किया था? चैन तो शॉक हो जाते हैं, उन्हें कभी नहीं लगा था कि विंग इस तरीके से बात करेगा। चैन कहते हैं, विंग विंग कहता है, सॉरी गगा, मैं तो बस आपको टीज कर रहा था, लेकिन आपने अभी तक फैमिली को क्यों नहीं बताया? तभी चैन कहते हैं, अभी नहीं, मुझे नहीं पता कि फैमिली किस तरीके से रिएक्ट करेगी। वहीं विंग चैंग को गुस्से में देखता है। चैंग को पता था कि अब उसकी खैर नहीं है। विंग जितना पोलाइट
सिचेन से बात कर रहा है, उतना ही वो चैंग के ऊपर गुस्सा था कि चैंग ने उसे नहीं बताया कि आखिर वो किसे डेट कर रहा है। वहीं हम देखते हैं सिचेन कहते हैं, विंग क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगा? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको सबको बता देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी और से उन्हें पता चलता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप दोनों जाकर उन्हें बताएंगे तो अच्छा है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपकी दोनों की शादी से आंटी को या किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। जिस पर सिचेन विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं। सिचेन कहते हैं, थैंक यू विंग, हर चीज़ समझने के लिए। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है मैं रूम में जा रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। और वो गुड नाइट, विंग को गुड नाइट कहते हैं। विंग भी गुड नाइट कहता है। तभी वो चैंग की तरफ मुड़ते हैं और चैंग के फोरहेड पे किस करते हैं। चैंग तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वहीं विंग भी थोड़ा रेड हो गया था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सिचेन विंग के सामने फिर से ऐसा करेंगे। तभी सिचेन कहते हैं, वैसे भी बेबी उसने हमें देख लिया है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कहते हैं। चैंग कहता है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सिचेन कहते हैं, क्यों, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो मेरे रूम में? चैंग कहता है, चैन इतनी सेमलेस मत बनो, विंग वहाँ है। तभी विंग कहता है, गगा एक्चुअली मुझे चैंग से कुछ बात करनी है, क्या वो 2 मिनट बाद आए? चैंग कहता है, नहीं विंग, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो चैन कहते हैं, चैंग वो तुम्हारा दोस्त है, उससे बात करो, कुछ अर्जेंट होगा। चैंग कहता है, काय का अर्जेंट होगा, मैं मरने वाला हूँ, मुझे 100% पता है। मैं गया चैंग, आज तू तो गया, तुझे नहीं पता तेरे साथ क्या होने वाला है। विंग तुझे छोड़ेगा नहीं, आखिर तूने विंग से छुपाया जो है। तभी चैंग कहता है, बस चैन मैं आपके साथ चलता हूँ ना। चैन कहते हैं, बेबी तुम उसके साथ रहो, देखो उससे क्या अर्जेंट बात करनी है। तभी विंग अचानक पपी आइस बनाता है और कहता है, चैंग क्या तुम्हें प्यार मिल गया तो तुम अपने दोस्त को भूल जाओगे? ये गलत बात है। देखिए ना, वो देखिए ना किस तरीके से मुझे अवॉइड कर रहा है। तभी चैन कहते हैं, चैंग विंग की बात सुन लो, वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद अगर तुम चाहो तो मेरे रूम में आकर सो सकते हो, ठीक है, ऐसा कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं चैंग जो अपना सर नीचे करके चुपचाप खड़ा हो जाता है, उसे ऐसा लग रहा था कि उसे मिनी हार्ट अटैक आने वाला है। वहीं अचानक जैसे ही सिचेन जाते हैं, अचानक विंग का फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ऐसा लग रहा था विंग का फेस किसी डेविल में बदल गया हो। तभी विंग कहता है, तो मिस्टर जियांग चैंग क्या आप मुझे बताएंगे कि ये सब कब से चल रहा है? और हाँ, वैसे भी तुमने मुझसे क्या कहा था, ऐसा कहता है। और अचानक वो चैंग के पीछे दौड़ने लगता है। चैंग कहता है, विंग मेरी बात सुनो, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। चैंग कहता है, देखो विंग मेरी बात सुनो, तुम नहीं जानते मैंने तुमसे क्यों छुपाया। विंग कहता है, सीरियसली? मैं नहीं जानता, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मैंने अपनी हर फीलिंग्स तुम्हें बताई, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी चैंग कहता है, देखो विंग तुम ऐसा मत करो, विंग देखो मुझे चोट लग जाएगी। विंग कहता है, सीरियसली? मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें छत पर ले जाऊं और ऊपर से फेंक दूं, तुम्हें पता है। चैंग कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? विंग कहता है, वैसे भी तुम मर भी जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसा झूठा दोस्त मुझे नहीं चाहिए। तभी चैंग अचानक विंग की तरफ देखता है और रुक जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं बस डर गया था। भीम कहता है, किस बात से डर गए थे? तुम्हें क्या लगा कि अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे बुरा लगेगा? भीम कहता है, नहीं। चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस वो। भीम कहता है, अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तभी भीम और चैंग दोनों भीम के रूम में जाते हैं। तभी भीम कहता है, अब मुझे बताओ आगे सच क्या है, और तुम और गगा कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? तभी चैंग बताता है, एक्चुअली हम दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सिचेन गग्गा ने मुझे प्रपोज किया, और सच बताऊं तो हमेशा से मेरा क्रश सिचेन गग्गा पर था। पहले मैं डरता था कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। विंग कहता है, वाह, और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। चैंग कहता है, ऑफकोर्स मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन चीज़ें इतनी बुरी तरीक़ा से बदली, और बस मुझे समझ नहीं आया कि तुम रिएक्ट किस तरीके से करोगे।
विंग कहता है पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तभी चैंग कहता है पर मैं चाहता हूँ कि तुम अभी ये बात किसी को नहीं बताओ। विंग कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी के लिए लड़कियां देखना शुरू कर रही हैं। चैंग कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है मेरी वजह से, वो कैसे? चैंग कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हारी माँ अगर वो लड़कियों के फोटोज नहीं लेके आती तो मेरी माँ को अपने अंदर मेरी शादी की इतनी जल्दी नहीं होती। तभी विंग कहता है यू इडियट, प्यार तुम करते हो, तुम फैमिली से छुपा रहे हो, मेरी गलती है। चैंग कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है। विंग कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? चैंग एक स्माइल करता है और कहता है पर मैं बहुत खुश हूँ, तुम जानते हो मेरे ऊपर बोझ था, मैं तुमसे ये सब कुछ छुपा नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा था मैं तुमसे ये सब कुछ कब बताऊँ, लेकिन तुम नहीं जानते अब मैं कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ कि फाइनली मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर वो चैंग को हक कर लेता है। वहीं हम देखते हैं चैंग जो विंग के रूम से निकलता है। वहीं वांग जी जो चैंग को विंग के रूम से निकलते हुए देखता है, अचानक वो शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है इतनी रात को चैंग विंग के रूम में क्या कर रहा था, ऐसा सोचता है। वांग जी के दिमाग में पता नहीं क्या क्या आने लगता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है और वो कहता है तो क्या विंग और चैंग, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके से विंग और चैंग एक साथ हैं क्या वो एक दूसरे को, ऐसा सोचता है। लेकिन तभी वो अपने सारे थॉट साइड में रखता है और अपना गिलास पानी का भरता है। वहीं हम देखते हैं विंग जिसे अचानक याद आता है कि उसने अभी तक पानी अपने रूम में नहीं रखा, इसलिए वो नीचे अपने रूम से निकलता है। तभी हम देखते हैं अचानक विंग जो नीचे आता है। तभी वो सामने वांग जी को देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो सीधा फ्रिज के पास जाता है और अचानक पानी की बोतल निकालता है। वहीं हम देखते हैं विंग जैसे ही पानी की बोतल निकालता है, अचानक वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमें प्यास लगी आती है ना विंग? विंग जो शॉक हो जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? वांग जी कहता है विंग क्या तुम इतने इनोसेंट हो कि मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आया? ओह शायद तुमने ज़्यादा ही एक्टिविटी कर ली है ना? विंग कहता है वांग जी तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है पर हाँ, तुमने शायद इतनी ज़्यादा कर ली कि तुम्हें प्यास भी लगने लगी। वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम ये सब कुछ करते हैं तो हमें थक जाते हैं, हमें पानी की ज़रूरत होती है। सोचो अगर मेरी जगह यहाँ कोई और होता और तुम्हें इस तरीके से देखता तो क्या कहता? भीम पूरी तरीके से शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम कहना क्या चाहते हो? वांग जी कहता है पर मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब कुछ चैंग के साथ करने वाले हो। भीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी कहता है पर वैसे भी तुम्हारी खुशी मैं क्या कह सकता हूँ, अगर तुम्हें चैंग के साथ खुशी मिलती है तो वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे लगते हो। ऐसा कह भी नहीं पाता कि अचानक वांग जी को फील होता है कि उसके गाल पर बहुत तेज एक स्लैप पड़ा है। वांग जी तो शॉक हो जाता है और अपना गाल पकड़ लेता है। तभी भींग उसकी तरफ देखता है, भींग की आंखों में बहुत आंसू थे। वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है सीरियसली वांग जी, मुझे लगा था कि तुम बदल रहे हो, उसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इतने डिस्गस्टिंग हो गए हो और तुम्हारी सोच भी इतनी गंदी हो गई है, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं कभी समझ ही नहीं पाया। तुम्हें पता है मुझे अब इस बात का कितना रिग्रेट होता है कि कभी हम दोस्त थे। शायद चैंग ने अच्छा किया कि तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती ख़त्म कर दी, और शायद मैं पहले सोच रहा था कि हमें बात करनी चाहिए, लेकिन लगता है मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की। ऐसा करके जाने वाला था कि तभी अचानक वांग जी इतना गुस्से में आता है, वो विंग को पकड़ता है और अचानक उसकी नेक को पकड़ता है और उसे वहीं दीवार के सहारे पिंच कर देता है। वो कहता है मैं गलत, तुम चैंग के साथ कच करो और मैं गलत, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है क्यों, क्या तुम्हें? तभी विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वांग जी जैसे ही विंग की आंखों में आंसू देखता है वो शॉक हो जाता है और वो अचानक जल्दी विंग की नेक से अपना हाथ उठा लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम डिस्गस्टिंग हो, मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना गंदा है, मुझे नहीं पता था। और बस मैं अब यही कहूँगा कि तुम जितना चाहे मुझसे उतना दूर रहो तो ही अच्छा है, समझे तुम?
ऐसा कहता है और वहाँ से ऊपर चला जाता है। वहीं वांग जी जो अभी भी चुपचाप खड़ा रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा सब कुछ क्यों किया। वहीं विंग अपने रूम में जाता है, अपना रूम बंद करता है और बेड पे लेट जाता है और बहुत रोने लगता है। वो अपने मन में कहता है, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? क्या वो मेरे बारे में इतना गंदा सोचता है कि मैं इतना डिस्गस्टिंग हो सकता हूँ? लेकिन उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचा कि मैं और चैंग, छी, मैं ऐसे पर्सन से प्यार करता हूँ जो मेरी फीलिंग्स तो छोड़ो, जो 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 मुझ पर ट्रस्ट तक नहीं करता। विंग, विंग तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो, क्यों करते हो? वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है, ऐसा कहता है। और वांग विंग की आंखों से बहुत सारे आंसू गिरने लगते हैं। वहीं वांग जी जो अचानक अपने रूम में जाता है और वो अपना हाथ दीवार पर मारता है और कहता है, क्या मैंने, मुझे ऐसा कैसे सोचा? मैंने उसे फिर से हर्ट कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पागल हो रहा हूँ। मैं जेलसी की वजह से पागल हो जाता हूँ और मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मैं कब क्या कह देता हूँ। लेकिन लेकिन अगर वो दोनों, तो वो इतनी रात को उसके रूम से क्यों निकला? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बेड पे लेट जाता है, उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू गिरने लगते हैं। वहीं अब हम सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग, चैंग सभी लोग टेबल पर थे। विंग आज पूरी तरीके से साइलेंट था, उसकी आंखें भी थोड़ी रेड थीं। तभी कांसा चरण विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग क्या तुम ठीक हो बेटा? विंग कहता है, बिल्कुल माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी चैंग अचानक विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या क्या हुआ? तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों? क्या तुम नाइट में रोए? विंग कहता है, नहीं नहीं तो। चैंग कहता है, झूठ मत बोलो, क्या हुआ है मुझे बताओ। विंग कहता है, चैंग कुछ भी नहीं हुआ, एक्चुअली बस मैं नाइट में एक पेंटिंग बना रहा था और थोड़ा सा कलर मेरी आइज़ में चला गया। चैंग को पता था कि विंग झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उस टाइम से कुछ भी पूछना नहीं चाहता था। वहीं हम देखते हैं सभी अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वहीं वांग जी जो स्टेप से नीचे आता है और वो चुपचाप अपना बैग लेकर चला जाता है। सभी लोग वांग जी की तरफ देखते हैं। लैनी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, वांग जी क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? लेकिन वांग जी पलटकर कुछ भी नहीं कहता और वो सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं सभी लोग गहरी सी सांस लेते हैं। कुरन कहता है, लैनी तुम क्यों हर बार उससे कहती हो जबकि तुम उसका जवाब जानती हो कि वो कैसा है? लैनी एक गहरी सी सांस लेती हैं और अचानक उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती हैं, मुझे समझ नहीं आता इस लड़के को क्या हुआ है और वो ऐसे बिहेव क्यों करता है। वहीं मैडम यू कहती हैं, चिंता मत करो, वो जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा कहती हैं, जिस पर वो बस कहती हैं। वहीं हम देखते हैं सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होता है और वहीं सिचैन, अंकल कुरैन और जांग फेमियन वीचान से चारों वहाँ से चले जाते हैं। लेनी, खानसा सरन और यू भी वो वहाँ से चले गए थे। वहीं वहीं चैंग विंग का हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर लेकर जाता है और कहता है, विंग अब मुझे बताओ क्या बात है? मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारी आइज में पेंट गया था, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि नहीं? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, कुछ भी नहीं। तभी चैंग कहता है, मैं जानता हूँ। क्या वांग जी ने कुछ? विंग अचानक उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर जाती हैं। चैंग कहता है, मुझे बताओ उसने क्या किया, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तभी वांग जी कहता है, विंग कहता है, छोड़ो ना चैंग, वैसे भी उसका दिमाग, उसका फेस जितना कोल्ड हो गया है उसका दिमाग भी उतना ख़राब हो गया है, उससे कुछ भी कहना बेकार है। चैंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? विंग कहता है, उसे लगता है कि मैं और तुम रिलेशन में हैं और हम दोनों ने नाइट में एक दूसरे के साथ। चैंग अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे, वैसे भी उसने जो नाइट में मेरे साथ किया मैंने उसका जवाब दे दिया है। चैंग कहता है, मतलब? विंग कहता है, मैंने उसे एक पंच मारा और अब मुझे खुद से ही डिस्गस्टिंग फील होता है कि मैं उस जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकता हूँ। चैंग अचानक विंग को हक करता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, कोई तो तुम्हारी लाइफ में आएगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। विंग कहता है, नहीं चैंग, मुझे यकीन है कि अब मुझे प्यार पर भरोसा नहीं है। प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ दर्द देती है, इतना दर्द, इतना दर्द। मैं जानता हूँ मेरे दिल में जो प्यार है, जो छुपा हुआ प्यार है, मैं उसे नहीं ख़त्म कर सकता वांग जी के लिए, लेकिन मैं अब किसी के लिए अपना दिल ऊपर नहीं करूँगा और इसमें किसी को आने नहीं दूंगा। मैं अब मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, कभी नहीं, ऐसा कहता है।
चैंग जो विंग की तरफ देखता है, लेकिन उसे सच में वांग जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी जाए और वांग जी को खींच कर एक पंच मारे, लेकिन वो जानता है कि विंग के बिना इजाज़त के वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। क्या वांग जी को पता होगा कि विंग और चैंग के बीच कुछ नहीं है, और जब उसे ये पता चलेगा तो वो क्या करेगा? क्या वो विंग से माफ़ी मांगेगा? और क्या होगा जब घर वालों को चैंग और सिचैन की सच्चाई सामने आएगी? क्या वो सब लोग सिचैन और चैंग के रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।